नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती के विषय में। विभाग के द्वारा अनंतिम सूची जारी कर दी गई है और एक दुखद खबर यह है कि बहुत सारे आवेदन विभाग ने निरस्त किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, अपात्र कर दिया है। क्या आपको भी अपात्र कर दिया है या नहीं किया है, कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको अपात्र कर दिया है तो बहुत सारी बहनों ने ये कमेंट किया है, मैसेज हमें किया है कि हमारा नाम अपात्र की सूची में डाल दिया है तो उसे हम पात्र कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर भैया आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पे मध्य प्रदेश से जुड़ी सरकारी भर्ती योजनाओं की जानकारी घर बैठे आपको हम यहां से प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिस्ट में देखना है। लिस्ट देखने के लिए आपको आना है chayan.mpionline.gov.in। यह चूंकि ऑफिशियल पोर्टल है जहां पे आपको आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त किसी पोर्टल पर विश्वास भी मत कीजिएगा। यहां पे आप होम पृष्ठ पे आ जाएंगे। यहां पे आपको WCD का ऑप्शन मिलेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती प्रक्रिया मिलेगी। अब अगर आपका नाम, चाहे आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरा हो चाहे सहायिका के लिए फॉर्म भरा हो, आपके यहां की अनंतिम सूची अगर आ गई है और इन दोनों इस अनंतिम सूची की लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है तो पक्का मानिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अपात्र आपको किया गया है। तो नीचे आप देखेंगे अपात्र की सूची भी विभाग ने जारी की है। इस पे हम क्लिक करेंगे अपात्र की सूची पे। यहां पे आप जो भी आपका जिला हो वो चयन कर लीजिए। यहां पे हर एक जिले की परियोजना की आप यहां से देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां से किसी की भी केंद्र की निकाल लेता हूं, किसी की भी निकाल लेते हैं भाई। यहां पे हम अब ये सूची आपकी निकल गई है, अपात्र की पूरी सूची आ गई है। तो आप जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र से उसकी सूची इस तरीके से देख सकते हैं। आवेदन नंबर सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम देखेगा, आवेदिका का नाम देखेगा, जन्म तिथि देखेगी, आयु देखेगी और विवरण जानकारी भी देखेगी। कारण भी स्पष्ट विभाग ने दिया है भैया कि आपका फॉर्म हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको अपात्र क्यों कर रहे हैं, विधिवत कारण यहां पे लिखा है और किस तारीख को यह किया गया है वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। तो यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले आवेदिका रिक्त पद वाले ग्राम या नगरीय क्षेत्र वार्ड की निवासी नहीं है। तो यह फॉर्म नियम के विरुद्ध भरा गया है। नियम क्या है कि जिस गांव में भर्ती है उसी गांव की मूल निवासी होना चाहिए। अब ये उस गांव की नहीं है, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। 12वीं की जानकारी गलत डाल दी। 12th फेल की मार्कशीट इन्होंने अपलोड कर दी। भैया 12वीं पास चाहिए, फेल की मार्कशीट लगाएंगे तो कैसे आपका फॉर्म होगा, रिजेक्ट कर दिया गया है। आवेदिका रिक्त पद वाले ग्राम या नगरीय वार्ड क्षेत्र से ज्यादातर यही कारण है जिसके कारण रिजेक्ट हुआ है। निवास प्रमाण पत्र की जगह पे अंक सूची लगा दी। अब ये ऑनलाइन वाले भैया की भी गलती हो सकती है। अगर मान लीजिए उनकी गलती थी भी तो आपको सुधार का समय दिया गया था, उस सुधार की अवधि में आपको सुधार कर लेना था। तो इस कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट किया है कि निवास प्रमाण पत्र की जगह 12th की अंक सूची लगा दी। या तो हितग्राही के पास हो सकता, अभ्यर्थी के पास निवास प्रमाण पत्र ना रहा हो तो उसने क्या किया, 12th की मार्कशीट लगा दी, इसलिए रिजेक्ट किया गया है। तो अगर आपके कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको लगता है जो नियम के विरुद्ध ही आपने आवेदन कर दिया, जैसे कि यह कारण कि भैया किसी और गांव के निवासी हैं, किसी और गांव में आवेदन किया, कुछ नहीं हो सकता है। 12th फेल है, फेल की मार्कशीट आपने लगा दी, कुछ नहीं हो सकता है। बस आप पहले ये कारण देखिए और अगर आपका कारण नियम के विरुद्ध है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हां, आपको लगता है कि मैंने सारी डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए थे लेकिन डॉक्यूमेंट ब्लर होने के कारण या स्पष्ट नहीं होने के कारण अपात्र किया, तो आप एक बार दावा कर सकते हैं, वो भी अनंतिम सूची प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर आप दावा कर सकते हैं कि भैया मैंने गलती से ब्लर हो गया और सही डॉक्यूमेंट आप यहां पे अटैच करेंगे। कोई नया डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर सकते। उसी डॉक्यूमेंट को मान लीजिए ब्लर हो गया, अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया, तो आप उसी डॉक्यूमेंट को सही से अटैच कर सकते हैं। लेकिन
यह भी विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके दावे को स्वीकार करता है कि नहीं करता। ज्यादा चांस तो यह है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आपके आवेदन को निरस्त किया गया है, अपात्र आपको किया गया है। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए दावा कर सकते हैं अगर आपको लगता है। बाकी स्वीकार करना और ना करना यह विभाग के ऊपर निर्भर करता है, चांस बहुत कम है। लेकिन अब आगे आपको इस तरीके की गलती ना हो। कभी भी जब भी आप भर्तियों के फॉर्म भरते हैं, मेरा एक विशेष आपको सुझाव है कि अच्छे से अपनी जानकारी को देखें, डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए जा रहे हैं उनको अच्छे से देखें। एक बार सुधार की तिथि भी दी जाती है हर एक भर्ती में, उस तिथि के भीतर अपने फॉर्म को जरूर चेक कर लें और कोई गड़बड़ी है तो उस नियत तिथि के भीतर सुधार कर लें, क्योंकि सुधार का अवसर इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई त्रुटिवश, भूलवश, अज्ञान के कारण आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उस तिथि के भीतर सुधार कर लीजिए। लेकिन उस तिथि के भीतर भी अगर आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती और इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो आप दावा कर सकते हैं, बाकी स्वीकार करना ना करना विभाग के ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो बहुत कम अवसर हैं। तो मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो, नहीं ऐसे ही आपके सवालों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।